हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। रिमेंबर, ये एक आइडेंटिटी मानी जाती है, ये पूरी एक आइडेंटिटी कंसीडर करने। आगे हम पढ़ेंगे ये और ये एंगल्स में चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप आता है, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ये पूरी एक आइडेंटिटी है, ये पूरी एक आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रही है, सिमिलरली ये आइडेंटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रही है, और ये पूरा जो है ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में पूरा टेबल देखा था, पूरा टेबल डिराइव किया था कि वो वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं। तो आप एक बार वो वीडियोस ज़रूर चेकआउट करें। अब हम देखते हैं इसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ √3/2 इनटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अगेन √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज अगेन 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लॉजिक बता देती हूँ, √3 इंटू 3 मतलब दोनों अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब दो एंटिटीज होती है तो वो एक वैल्यू बन के बाहर आ जाती है। तो इट विल बी 3 अपॉन में 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 इज 4। डिनोमिनेटर इज सेम, तो हमारा 3 प्लस 1 अपॉन में 4। वट विल बी द आंसर, 4/4 दैट इज 1। इसका पार्ट 2 देखते हैं। 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। बहुत लोग, मैंने ये कॉन्सेप्ट लास्ट अपनी एक वीडियो में पहले भी बता रखा है, जब हम 8.1 कर रहे थे, तो आई थिंक उसकी इंट्रो वीडियो में व्हाट्सएवर। सो बेसिकली होता क्या है, जब यहाँ तक तो इंसान समझ जाता है, बच्चे यहाँ तक समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही इस पर स्क्वायर लगता है ना, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो tan के ऊपर स्क्वायर है या 45 पे स्क्वायर है या पूरी एंटिटी पे स्क्वायर है। देखो गाइस, अगर हमारा tan के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हमारा tan स्क्वायर थीटा है, तो इस स्क्वायर का बेसिकली मतलब ये है कि ये सिर्फ tan पे नहीं है, सिर्फ tan पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये tan थीटा के होल का, मतलब पहले ये पूरी अंदर की सॉल्व होएगी एंड उसके बाद उसका स्क्वायर होएगा। गेटिंग माई पॉइंट। जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर अगर आपने स्क्वायर देखा, एंगल पे नहीं बोल रही, एंगल की बात नहीं कर रही, सिर्फ उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर अगर स्क्वायर देखा, तो इसका मतलब ये है कि पूरा tan थीटा आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। आगे एंगल वाला आएगा, तब जब एंगल पे स्क्वायर होता है ना, तो वो बहुत ही क्लियरली आपको ऐसे करके देते हैं एंगल पे स्क्वायर। सो मेक श्योर आप ये गलती ना करें कि ये स्क्वायर सिर्फ tan का है या ये स्क्वायर एंगल का है। नो, अगर tan के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि वो पूरी आइडेंटिटी अलॉन्ग विद एंगल सॉल्व होने के बाद उसके पूरे ऊपर स्क्वायर है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये यही है, इसको मैं रीराइट करती हूँ। इसका हो गया मतलब 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगी, पूरी सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल। इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 2। तो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस
कॉसेक 30 डिग्री। कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू डालनी है हमें इसमें। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/√2 अपॉन सेक 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 2। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, नॉर्मल मैथ से ये तो 1/√2। अब इस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 अंडर रूट में 3, तो अगर इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो इसके डिनोमिनेटर में 3 लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको ऊपर और नीचे दोनों अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2√3 प्लस 2√3 अपॉन में 3√3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो एंटिटी है ना, ये जब ये ऊपर जाती है ना तो ये रिवर्स होकर के ऊपर जाती है। रिवर्स कैसे, ये तो एज इट इज। अब इस पूरी एंटिटी को उठा करके हम यहाँ रखना चाह रहे हैं। यहाँ रखने के लिए हम इसको पलट देंगे ऐसे, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी सारी इसके साथ ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर आ गया √3 और इसको √2 को हम इस एंटायर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2√2 प्लस इसको इसके साथ करोगे तो 2 और अंडर रूट में 3 × 2। क्या ये सेम है दोनों? नहीं। तो क्या ये बाहर आ सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। √3 और √2 प्लस √5। आपके बुक में आंसर भी गाइस, हमारा टेक्निकल आंसर ये आया है, बट ये आंसर गलत नहीं है। बट आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे जो हमारा आंसर दे रखा है वो थोड़ा डिफरेंट दे रखा है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट हम इधर रेशनलाइजेशन करेंगे। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में या पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। इट जस्ट कि हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका साइन चेंज करके। तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। ओके, लेट्स सी। अब ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा कर के, और उसका साइन जो प्लस में था वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, एंड सिमिलर चीज़ नीचे भी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो इट विल बी 2 अंडर रूट में क्या क्या है 3 और 2, तो 3 × 2 माइनस अंडर√3 मल्टीप्लाई बाय दिस। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ देखो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, दिख रहा है सेम है ना। ये कुछ ऐसा बन रहा है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। देखना ज़रा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है a² - b² का फॉर्मूला, a + b × a - b। ये वही चीज़ है, हम इसको वैसे ही लिखेंगे। तो 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 4 × 2 माइनस 4 × 6। तो ये क्या होगा, इधर से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। इधर देखो, यहाँ 2√6 आया ये, और यहाँ 2√6 × √3 था। तो क्या 2√6 हम कॉमन नहीं निकाल सकते बाहर? आराम से निकाल सकते हैं। अंदर क्या बच जाएगा 1/1 माइनस √3। अब यहाँ पे क्या हो गया 8 - 24। अब 8 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 16 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे हमारे तो डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। अब ये माइनस हटाना पड़ेगा। अब ये माइनस कैसे हटाएंगे? वेरी सिंपल। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर से माइनस को कॉमन ले लेंगे। -1 को कॉमन ले लेंगे। जनरली -1 को कॉमन कैसे लेंगे? हम इस आइडेंटिटी में से -1 को कॉमन लेंगे। ये है, इसमें से -1 को कैसे बाहर निकालोगे? -1 × √3 ऐसे। और 1 में से -1 को कॉमन कैसे निकालोगे? -1 × -1।
यही ना बनेगा हमारा 1, तो हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो √6 में से हम -1 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का √3, ठीक है। अब ये माइनस बाहर निकल गया तो माइनस से माइनस कैंसिल। 16, ये 2 हमारा 16 को ले जाएगा, 8, गेटिंग। एंड नाउ अब देखो ये हमारा क्या बच गया यहाँ पे 6 √3 -1 अपॉन में 8। अब मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा √18 माइनस √6 अपॉन में 8। अब मुझे एक बात बताओ, 18 का एलसीएम क्या होता है, 2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3 3 1, हमारा आ गया 2 3 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 3 3 हमारा इसके अंदर है। 3 2 बार है तो 3 बाहर आ जाएगा 1 बन करके, तो हो जाएगा 3√2 माइनस का √6, ऐसे ही चल रहा है क्योंकि 6 का एलसीएम क्या होता है 3 और 2, जो कि दोनों सेम नहीं है, तो ये बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। आपके पीछे बुक में यही आंसर गिवन है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1, cos 60 इज 2/√3, अंडर में sec 30 इज 2/√3 प्लस cos 60 इज 1/2 प्लस cot 45 इज 1। अब हम इसको कुछ नहीं, फटाफट सॉल्व कर देंगे। 1/2 प्लस 1 करो, इसको डिनोमिनेटर सेम करो, पहले इन दोनों का करो, या तीनों का इकट्ठा कर ले, तीनों का इकट्ठा कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या आएगा इनका, 2 × 1 × √3, मतलब कि 2√3 आएगा। तो हमें नीचे पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, इधर आएगा 2√3, तो इसको 2√3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इन √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा √3 अपॉन में 2√3। इसको करेंगे, इसको तो डायरेक्ट कर देंगे 2√3, और इसको करेंगे तो माइनस का 4 × 2 कर देंगे। अगेन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन में 2√3। देखो √3 और √3 प्लस √3 प्लस 2√3 सेम है, हम इनको प्लस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो बनेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। ऐसा नहीं करना, इसको ऐसे इससे काट देना, नहीं, ये ऊपर सॉल्व, ये भी ये प्रॉपर टर्म है एक, ठीक है, ये भी माइनस प्लस में चल रहा है, ये टर्म सॉल्व नहीं हुई है, इसको काटना नहीं है क्योंकि मेरी बहन ऐसे करती है, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने न्यूमरेटर पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया था। डिनोमिनेटर में इधर क्या बनेगा, इधर भी 2√3 आएगा, तो हमें इधर 2√3 बनाने के क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 4√3 प्लस इधर बनाने के लिए सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई, तो 2√3 इधर सारे मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 2√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन में 2√3, और इसको और इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये अगेन आ जाएगा +4 अपॉन में √3। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब इनको फटाफट पुट कर देते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू ये आई, डिनोमिनेटर की वैल्यू ये। क्या 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बता एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा ये, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा।
ये पलट जाएगा ऐसे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब इसको फटाफट आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये हो जाएगा 3√3 - 4, 3√3 + 4। अब तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में ये आंसर नहीं दे रखा पीछे, पर ये आंसर लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। बट ये आंसर जस्ट बिकॉज तुम्हारी एनसीईआरटी में पीछे नहीं दे रखा, उन्होंने रेशनलाइज करा हुआ है, हम भी इसको रेशनलाइज करेंगे। ओके हाँ, तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज किससे करते हैं? डिनोमिनेटर को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन चेंज करके, तो हो जाएगा कुछ ऐसे। अब एक बात बताओ, ये सेम नहीं हो गया ऊपर का और ऊपर का? ये स्क्वायर हो गया इन दोनों का ऐसे, और नीचे क्या हो गया? नीचे भी सेम ही है, ए बी बी पर प्लस और माइनस हो गया, तो यहाँ पे सेम ऐसे होगा, a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है? a² - b²। हम वही करेंगे, a² - b²। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 3 और हाँ, इधर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इधर ये फॉर्मूला, ये ऐसे बन रहा है, a² + b² का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? a² + b² + 2ab। अब a का स्क्वायर क्या होगा? 3/3 का स्क्वायर, ओह सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4, और नीचे का सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 × अंडर रूट का स्क्वायर 3 बच जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 60। ऊपर भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो 9 × 3, 9, ये भी 9 × 3 आएगा, 9 × 3 क्या होता है? 27, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस इसको सॉल्व करो, 12 × 2 24√3, ये ऐसे आएगा। अब 27 में से 16 गया, कितना बचेगा? यहाँ इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 + 6 कितना होगा? 13, 3 एंड 3 + 43 -24/√, और इसमें से आप माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 11। इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता, सो दिस इज योर आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो ये क्या कह रहा है? 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45 अपॉन में sin² 30 + cos² 30। तो फटाफट हम वैल्यूज डाल देते हैं। 5 × cos² 60, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था ये पूरे का स्क्वायर है, तो cos 60 की वैल्यू क्या है हमारी? पहले तो 1/2 एंड उसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 क्या होता है हमारा? sec 30 इज 2/√3 उसका स्क्वायर, माइनस 10 45 क्या होता है? 1 उसका स्क्वायर, sin 30 इज 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो 5, इसका हाफ का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का रूट हट जाएगा 10। ये आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करेंगे। अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को मैच करके फटाफट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा? ये 5/4 प्लस 16/3 -1, ये क्या होगा? ये हमारा, ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 4 ही है, तो ये हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। तो ये कुछ नहीं हुआ, अब हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ गई। अब 4 × 3 क्या होगा? 12, मतलब हमें डिनोमिनेटर क्या लाना है? 12। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 4 24, 2 एंड 6, ये हो जाएगा हमारा 64। और इसको 12 से, इसको तो दोनों से करना होगा, 4 और 3 से, तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं।
सी हो जाएगा 9 एंड 7 माइनस 12 अपॉन में 12। ओह हाँ ठीक है। अब इसको आप वो करोगे तो इट विल बी 67 अपॉन में 12 एंड दिस इज द आंसर।